जो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। क्या लिखा है, 3। सो दैट द इक्वेशन एल बाई आर इक्वल एफ ऑफ एक्स, यानी एल बाई आर इक्वल एफ ऑफ एक्स होता है, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल ए कास थीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा कास, यहाँ ये बी लिखा हुआ है, ये आपका कास थीटा बीटा लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, किसको प्रेजेंट करता है, एक सीधी रेखा को। तो एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज लैम्डा बाई आर इक्वल एफ ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 वेयर इज अ पैरामीटर, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देख लीजिए। ये बहुत आसान है और कठिन तो तनिक भी नहीं है, लेकिन प्रयास तो करना ही है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व में हम लिखते हैं क्या है, यहाँ यूजिंग, यहाँ लिख लेंगे ऑन यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा। ठीक, वी हैव तो यहाँ एफ ऑफ थीटा इक्वल, हमारे पास इक्वेशन है ए कास थीटा प्लस एल्फा प्लस बी साइन, सॉरी यहाँ कास होना चाहिए, कास थीटा प्लस बीटा, ये चीज हमारे पास है। ठीक, और हमको यहाँ पास लिखा है कि एफ ऑफ थीटा इक्वल एल बाई आर, ये भी आपका होता है। ठीक है, अब जहां आपको एफ ऑफ थीटा लिखा हो वहां एल बाई आर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पास चेंज कर एल बाई आर हो जाएगा। ये जैसे हमारा लिखा है उसको इसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ बी कास थीटा प्लस बीटा, इतना। अब हमारे पास हमने छोटी कक्षाओं में फार्मूला क्या पढ़ा था कि कास थीटा, सॉरी यहाँ थीटा नहीं, कास थीटा, या कास थीटा प्लस एल्फा, इसका सूत्र आपने पढ़ा था कास थीटा इंटू कास एल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन एल्फा, एक सूत्र ये पढ़ा था। और वही चीज यहाँ लिखा है थीटा प्लस बीटा, तो इसमें भी उसी तरह लिखा जाएगा कास थीटा इंटू कास बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा, ये आपको, तो जहाँ ये चीज दिखते हो ये दोनों, वहां इसको रखना है। तो हमको यहाँ दिख रहा था यल बाई आर, इसके बाहर ए था, यहाँ ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ कास थीटा
कास एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा। एक तो ये हो गया, प्लस यहाँ बी लगाकर इसको वैल्यू रखिए, कास थीटा इंटू कास बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ बी से गुणा इसके अंदर है और यहाँ ए से इसके अंदर गुणा है, तो एल बाई आर यहाँ ए कास थीटा इंटू कास एल्फा। देखो इंटू में तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब यहाँ माइनस ए साइन थीटा इंटू साइन एल्फा, एल्फा है। बी से गुणा करोगे बी कास थीटा इंटू यहाँ पास कास बीटा माइनस बी साइन थीटा इंटू साइन बीटा। अब देखो ये चीज हो गया, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, ये चीज क्या बनाना है हमको, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना है। किसकी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ा था क्या? वहां सी बाई आर, ठीक है। यहाँ पास आपने एक क्रोलरी पढ़ा था बाई 4 में, वो ऐसे हो जाता है ए कास थीटा बी साइन थीटा, ये चीज, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ इसको ए कास एल्फा यहाँ प्लस बी कास थीटा इंटू कास बीटा। एक पार्ट हमने ये लिख लिया और इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लेंगे, माइनस यहाँ प्लस लगाकर कोष्टक में अंदर कर देते हैं। यहाँ माइनस ए साइन थीटा इंटू साइन एल्फा माइनस बी साइन थीटा इंटू साइन बीटा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन दिखना है आपको। तो यहाँ देखिए एल बाई आर, यहाँ हमारे पास कास थीटा कॉमन लेना है। यहाँ ए आपको लिखा है कास एल्फा, यहाँ बी कास बीटा, ये चीज। यहाँ क्या कॉमन है, साइन कॉमन है, साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए यहाँ साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, यहाँ बी रहेगा, ठीक, यहाँ बीटा। इतना ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा यो चीज ये दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है, किसके प्लेस पर है ये? देखो ये कास थीटा है तो यहाँ ए है, यहाँ साइन है तो यहाँ बी है, तो मैं इसके स्थान पर कैपिटल ए और इसके स्थान पर कैपिटल बी रख लूंगा, ठीक है ना। इसके प्लेस पर इसको और इसके प्लेस पर इसको, तो यहाँ पास हो जाएगा एल बाई आर, यहाँ हो जाएगा ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। या आप यहाँ पास बोल भी सकते हैं ऐसे लिखकर, यहाँ
इंडिकेट भी कर सकते हैं कि कैपिटल ए बराबर ए कॉस एल्फा प्लस बी कॉस बीटा, ठीक। और यहाँ बी के प्लेस पर माइनस ए साइन एल्फा माइनस बी साइन बीटा, ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो इतना करने के बाद ये हमको मिल गया। अब यहाँ पास ये लिख देना है इसके सामने, यहाँ पास द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब थोड़ा से आपको क्या करना है, ये चीज को ध्यान देना है। देखो अब यहाँ क्या मानना है आपको, ये मानना है कि यहाँ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट इक्वेशन इज, ठीक। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, यहाँ ए cos थीटा बी साइन थीटा, इतना। अब हम L बाई आर को चेंज कर देंगे किसमें, इसको चेंज कर देंगे लैम्डा बाई आर में, ठीक। और जो लैम्डा है हमारा, इसको चेंज कर देंगे किसमें, यहाँ पास एफ ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 में, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारे पास जो एल बाई है, हमारे पास देखो इक्वेशन अभी हम लिखे थे, यहाँ एल बाई आर, यहाँ ए cos थीटा बी साइन थीटा, ये चीज। तो देखो हमको बस इतना ही करना है कि जहाँ लैम्डा बाई एल बाई आर था उसको चेंज कर दिया कि इसमें ये, ठीक। और हमारे पास जो थीटा था, थीटा देखिए, थीटा हमारा चेंज किस में हो गया, यहाँ पास देख लीजिए, थीटा चेंज बाई थीटा प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पास cos थीटा प्लस पाई बाई 2, यहाँ भी हमारे क्या है बी दिया हुआ है, और यहाँ साइन, ये किस में है थीटा पाई बाई 2, ये चेंज हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम किसके बराबर है, लैम्डा, यहाँ पास देख लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ थीटा प्लस पाई बाई 2 ए cos थीटा पाई बाई 2 प्लस बी साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, बस यही था। अब हमको इतना लिखने के बाद हम बोल देंगे यहाँ दिस लाइन इज ए
परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो द लाइन L बाई आर इक्वल ये एफ थीटा। देखो क्या लिखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पर क्या बताया है। हाँ, ये देखो L बाई आर, ठीक। यहाँ पास आपको L बाई आर एफ ऑफ थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।